दान करने की परंपरा हमेशा से ही हिंदू धर्म का हिस्सा रही है। कभी यह दान दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है, तो कभी अपने पापों से मुक्ति पाने या फिर ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए। धन, आभूषण, खाद्यान्न आदि का दान करना तो बहुत सामान्य है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि कोई अपने पति को ही दान में दे दे? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी कथा बताएंगे जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को ही दान में दे दिया। और वो पति कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे, और उन्हें दान में देने वाली पत्नी थी सत्यभामा। एक पौराणिक कथा के अनुसार सत्यभामा को अपने रूप और सुंदरता पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि श्री कृष्ण उसके रूप पर मोहित हैं, इसलिए अन्य पत्नियों से ज्यादा उस पर ध्यान देते हैं। एक दिन नारद मुनि सत्यभामा के पास आए तो सत्यभामा ने उनसे आशीर्वाद मांगा कि अगले जन्म में भी श्री कृष्ण ही उनके पति रूप में प्राप्त हों। नारद जी ने सत्यभामा से कहा कि सृष्टि के नियम के अनुसार इस जन्म में दान की गई वस्तु ही अगले जन्म में प्राप्त होती है, इसलिए अगर वे चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें पति रूप में मिलें तो उन्हें इस जन्म में श्री कृष्ण को दान करना होगा। सत्यभामा ने नारद मुनि को श्री कृष्ण दान में दे दिए। जब नारद जी श्री कृष्ण को लेकर जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी ने कहा कि अगर वे श्री कृष्ण के वजन के बराबर धन दौलत उन्हें देती हैं तो वे भगवान कृष्ण को छोड़ देंगे। सभी रानियां अपने अपने आभूषण तराजू पर रखने लगीं, लेकिन श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर ही नहीं उठा। सभी ने अपनी सारी धन दौलत रख दी, लेकिन पलड़ा जरा भी नहीं हिला। इस पर सत्यभामा ने कहा कि अगर मैंने अपने पति को दान किया है तो मैं उन्हें वापस भी ले लूंगी। लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। सत्यभामा के आभूषण भी श्री कृष्ण के वजन को नहीं छू पाए। इस पर रुक्मिणी को एक युक्ति सूझी। वे तुलसी पूजन कर तुलसी की एक पत्ती साथ ले आईं और उस पत्ती को तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया और वजन बराबर हो गया। तुलसी की इस महिमा के कारण सत्यभामा, रुक्मिणी और अन्य पत्नियों को श्री कृष्ण वापस मिले। ऐसा माना जाता है इस घटना के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण तुलसी की पत्ती धारण करते हैं।